हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट रिसर्च में। और मैं आपका दोस्त निखिल आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसकी मार्केट में बहुत चर्चा है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टेलीकॉम इंडस्ट्री की। और इस इंडस्ट्री के बारे में आजकल बहुत हो हल्ला हो रहा है, क्योंकि इसके स्टॉक प्राइसेस भी बहुत मूव कर रहे हैं। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कारण है क्योंकि एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का एजीआर इशू को लेकर। तो बात करेंगे इन सब की। पहले समझते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया में कैसे परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे यहाँ जो चार प्लेयर बचे हुए हैं इंडस्ट्री में, वो हैं जियो, एयरटेल, आइडिया और बीएसएनएल। अभी केवल बस यही चार प्लेयर हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो कि मेजर रोल अदा कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा प्लेयर है वो जियो है। एयरटेल, आइडिया ऑलमोस्ट सेम पर है, 27-28%। और बीएसएनएल लगभग 10% के आसपास उसका कस्टमर बेस है। तो दोस्तों, पिछले 3 सालों में देखें अगर, तो वोडाफोन को काफ़ी नुकसान हुआ है। वो लगभग वोडाफोन आइडिया जो कंबाइन करके अराउंड 39% का कस्टमर बेस था इनका, अभी वो 27 पे आके रह गया है। तो सबसे वीक प्लेयर अगर देखें तो आइडिया ही फील हो रहा है, क्योंकि इनका कस्टमर बेस लगातार कम होता जा रहा है और जियो का लगातार बढ़ रहा है। इवन दो एयरटेल ने भी काफ़ी कस्टमर बेस अपना बढ़ाया है पिछले कुछ टाइम में। पहले ये भी नीचे ही जा रहा था, लेकिन अभी इन्होंने फिर से रिकवरी मोड में आए हैं ये नए प्लान्स लेके। तो और इनका जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट वाला प्लान है वो भी काफ़ी अच्छा है। और तो ये एक रिवाइव कर रहे हैं अपने आप को। बात करें आइडिया की, तो सितंबर में लगभग 3-4 दिन पहले जो एजीआर का एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस दिन एक बहुत ही बड़ा फॉल आया था इस शेयर में। ये लगभग 11 रुपये से और डायरेक्टली 7.5 तक चला गया था। और उसके आगे 3 दिनों में इसने बहुत ही अच्छी उछाल देखी है। यहाँ पर 7.5 से ये लगभग 13.5 तक आ गया था। तो अगर हम देखें तो 75% का इसने एक गेन किया है, और केवल 3 दिनों में। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि ये 7.5 से और 13.5 तक पहुंचा। तो इसे समझते हैं। पहले तो एक एजीआर इशू आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी को अगले 10 सालों में 10% करके अपना जो भी ड्यू है वो चुकता करना पड़ेगा। एजीआर एक शॉर्ट में समझे तो एक रेवेन्यू जो कंपनी को होता है, उसे गवर्नमेंट के साथ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रहता है। और उसको लेकर एक अर्जी दायर की थी सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री के जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने। बट उसका जजमेंट अभी आ गया है। बहुत दिनों से ड्यू था वो मामला। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में बोल दिया है कि सभी को ड्यू जो भी है, जितना भी बकाया है, वो सब देना पड़ेगा। 10 साल में धीरे धीरे करके आप सब जमा करा दीजिए। तो इसके कारण से एक बड़ा फॉल आया था उस दिन। लेकिन अगले ही दिन एक स्पेकुलेशन होने लगा कि अमेज़न और वेरिज़ोन दोनों बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आइडिया के अंदर। और उसके बाद एकदम से आप देखिए तो 3 दिन में लगभग 75% ही शेयर बढ़ गया। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट करने का एक ये पॉइंट है कि अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है किसी की तरफ से, ना ही अमेज़न की तरफ से, ना वेरिज़ोन की तरफ से, ना ही आइडिया की तरफ से। ये मार्केट में एक स्पेकुलेशन है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये एक स्पेकुलेशन है और
हो सकता है ऐसे स्पेकुलेशन में शेयर का प्राइस बढ़ा दिया जाए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाएं और उसके बाद वो फिर से 2 रुपये 3 रुपये पे आ जाए शेयर, जैसा कि 3-4 महीने पहले हुआ करता था। इसका प्राइस 3 रुपये 4 रुपये पे ट्रेड हो रहा था ये। तो हमें इससे बचना है और कुछ दिन वेट कीजिए, देखिए कि क्या ये न्यूज़ सच में सही है, और अगर सच में अमेजन और वेरिजोन जैसे प्लेयर्स आके $4 बिलियन आइडिया पर खर्च कर रहे हैं, वो फंडिंग दे रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ ये कंपनी रिवाइव हो सकती है कुछ दिनों में। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है ऐसे टफ़ कंपटीशन में, जिसमें जियो लगातार एक नई ऊंचाइयों पर जा रहा है, वो नए कस्टमर्स बनाता जा रहा है, उनके जो प्लान्स हैं वो बहुत सस्ते हैं, बाकी कंपनीज उतने पैसे में सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इसी के लिए लगातार उनके कस्टमर जियो की तरफ मूव हो रहे हैं। तो दोस्तों इस स्पेकुलेशन को ध्यान में रखिए, उसके बाद ही इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पर धोखा खा सकते हैं। और जैसे कि हमेशा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स ही फंसता है और बड़े बिग ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं वो स्पेकुलेट करके प्राइस बढ़ाते हैं और फिर धड़ाम से शेयर नीचे जाता है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था, और आने वाले दिनों में भी हम बात करते रहेंगे ऐसे नए स्टॉक के बारे में। इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए क्या और मैं किस स्टॉक के बारे में और चर्चा करूं, ताकि अगला वीडियो मैं उस पर बना सकूं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय।